हाय, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित और हम स्टार्ट कर रहे हैं सीजीएल 2023 के पेपर सेट 14 जुलाई 2023 थर्ड शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तीन कैंडिडेट है, चुनाव लड़ रहे हैं। अर्जुन अर्जुन भास्कर और सरल। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। अगर भास्कर को 100 मिले तो 98 होगा और इसको अर्जुन को इससे 50% अधिक वोट मिले हैं तो 50% इसका 49 इस पे ऐड करूंगा तो आपका आ जाएगा 147। ठीक है, आगे लिखा हुआ है भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296 है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 1296, 1 यूनिट की वैल्यू 648। तो भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा क्या होगा, मतलब 47 और उनमें 2 की वैल्यू बतानी है। तो 1 की वैल्यू थी 648 और 648 से इंटू कर देंगे 324। अच्छा, हमें अप्रोक्सीमेट ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम इसको पेपर में इंटू तो है ना करेंगे 47 को, तो हम इसको 50 ले लेते हैं। 50 से जैसे मैं इसको इंटू करूंगा तो आपके सामने देख लीजिए क्या आएगा, क्योंकि आंसर उससे कम आएगा, जो आएगा आंसर उससे कम आना है। तो देख लेते क्या आएगा। 20 का 2, 10, 12 का 1, 15 16 एक 0। तो इससे कम आना है, बिल्कुल थोड़ा सा कम आना है, क्योंकि हमने 47 से 50 लिया है। तो थोड़ा सा कम आना है, तो एक ही ऑप्शन है थोड़ा सा कम। इतना कम नहीं होगा ना, इतना कम ये तो हो ही नहीं सकते, इतना हल्का सा कम होगा, वो भी ये। तो क्वेश्चन आपके सामने x + 1 में x = 7 है, x की 6 + 1 में x की 6 की वैल्यू बतानी है। तो या तो पहले क्यूब कर लो या स्क्वायर कर लो। तो पहले मैं यहाँ से क्यूब कर लेता हूँ इसका। x की 3 1 में x की 3, आपको पता है क्यूब क्या होता है, a का क्यूब -3a। तो a की वैल्यू में 7 है और जैसे मैं 7 इसमें पुट करूंगा तो आपका आ जाएगा 343 -21 और ये 21 क्या 322। ठीक है, अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, इसकी इस वैल्यू का स्क्वायर करना है 322 का स्क्वायर करूंगा, होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 6 1 में x की पावर 6 और 2 जो यहाँ पे बचेगा वो पीछे आगे माइनस हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस का 2। अच्छा, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी सारी, क्योंकि ऑप्शन भी दूर सारे पास ही पास दिख रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसको निकालने का एक दूसरा तरीका है, अगर आप थोड़ी सी चीज जानते हो तो ये क्वेश्चन एज इट इज आपको आंसर दिखा जाएगा। तो देखते हैं स्क्वायर बनाने का तरीका इसका, कि अगर मैं इसको एक कंप्लीट नंबर बना दूं तो ये इजीली स्क्वायर बन जाएगा। मुझे इसको 300 बनाना है, 300 बनाने के लिए इसे -22 प्लस का 22, अगर माइनस कर रहा हूं तो प्लस भी करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर है 484। अच्छा, 4 में कैरी लूंगा, ये तो मेरी यूनिट डिजिट बनेगी, ये दोनों यूनिट डिजिट बनेगी। तो एक बार मैं प्लस कर दूं इसमें तो आपका आ जाएगा 4, एक बार माइनस कर दूं और अपॉन में 100। तो 100 से 100 गया 12, 13 का 1 9 और ये 10। ठीक है, और इसमें 484 प्लस कर दो 03684 बन गया क्यूब। 10 कितना है 10 3684। अच्छा, पीछे माइनस भी 2 हो रहा था, तो बस आंसर आपके सामने आ गया 10 3682। 10 3682 सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी के पास कुछ टॉफियां है। ओके, ए बी को एक टॉफी दे देता है, तो इसके बाद एक कम हो गया एक प्लस हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। ओके, लिखा है बी और ए। अगर बी ए को एक टॉफी देता है तो इसके पास से एक खत्म, इसके पास एक पूछ रही है, तो ए की टॉफियां बी की टॉफियों की दुगनी हो जाती है, इससे दुगनी होगी। तो यहां से 2b a + 1 और यहाँ पे आपके आ जाएगा 2b - a 3। ठीक है, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, इधर से a - b 2, हमारे पास 2b - a 3, a से a खत्म, यहाँ पे आएगा b की वैल्यू आ गई 5 और 5 में इसमें पुट करूंगा तो पीछे जाके a बना देगा 7 और दोनों को प्लस करके मांगा इसने a + b। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ।
लिखा है आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या आईआईटी मद्रास के विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है। मतलब बॉम्बे है और मद्रास है, अगर मद्रास 5 है तो बॉम्बे 4 हुआ। ठीक है, ठीक है। ओवरऑल आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ओवरऑल कितना दे रखा है? 2080। तो ओवरऑल निकाल देता हूं, ये कितना है हमारे पास? 0, 8 और 12 प्लस ये सारा इक्वल है ओवरऑल 2080। तो 9 एक्स की वैल्यू आ जाएगी, पीछे आके माइनस हो जाएगा, आपका आ जाएगा 900। एक्स की वैल्यू आ गई 100। बॉम्बे कितना आ गया मेरे पास? 400। और मुंबई कितना, मद्रास कितना आ गया मेरे पास? 500। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। 400 इसका आंसर है, क्योंकि बॉम्बे, इसने बॉम्बे का पूछा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के साथ लिखा हुआ है कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में करती है। मोनिका 6 घंटे में कर रही है, अनीता 8 घंटे में कर रही है, मंजू 5 घंटे में कर रही है। ओवरऑल का एलसीएम आ जाएगा आपका 120। 120 का एलसीएम है, यहाँ से 20 आ गया, ये यहाँ से आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा आपका 2 4। तो ओवरऑल उन्हें कितना समय लगेगा एक साथ काम खत्म करने में? तो अपोन में 59, तो 59 प्लस इनकी एफिशिएंसी है 59। 59 2 जा और ये आपका 2। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, नॉर्मल से कैलकुलेशन। लिखा है सेक का स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा 25 अपॉन में 18 है। सेक का 4 माइनस 10 का 4 बताना है। तो आपको दिख रहा होगा कुछ, a का 4 b का 4 क्या कहलाता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इधर सेक रखूंगा, यहाँ पे सेक, यहाँ पे 10, यहाँ पे सेक, यहाँ पे 10, तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ही इसकी वैल्यू होगी 25 अपॉन में 18। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन में, साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन में 2, कोस 30 की वैल्यू √3 अपॉन में 2, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3। तो ये आपका आ गया 2 अपॉन में √3, एलसीएम आ गया, यहाँ पे √3 गया, इधर 2 से 2 कट, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो 5 प्लस √3 अपॉन में 2 √3। निकलता ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दुगनी है। ए एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो 8 घंटे काम करेगा तो कितना आ जाएगा इसका काम? 16, एक दिन का 16। और बी एक दिन में 12 घंटे काम करता है। अच्छा, बी एक दिन में 12 घंटे काम करता है, एक यूनिट से 12 दिन में 12 घंटे में 12 काम करेगा। एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। एक दिन में कितना कर रहा है? 16। टोटल वर्क निकाल लिया यहाँ से मैंने, टोटल वर्क। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी की एक दिन की एफिशिएंसी ये 16। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। लिखा है दो मित्र क्यू एक साथ वृत्ताकार ट्रैक पर है और एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। अच्छा, वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं, पी 6 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, ओके। क्यू बी मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, अच्छा बी मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। यदि वे वृत्त के दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं, मतलब 2 डॉट पॉइंट है, 2 डॉट पॉइंट है, ओके। बी एक प्राकृतिक संख्या और 6 से कम है, बी है 6 से कम है, ओके। अच्छा, और तो बी के कितने मान संभव है? अच्छा, बी से कम है, 2 डॉट पॉइंट है। तो आप मुझे बताओ, अगर बी यहाँ पे है तो इनकी रेशो का गैप क्या होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए। रेशो का गैप कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अच्छा, बी की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? आप बोलोगे इधर 5 रख सकता हूं, 4 रख सकता हूं, 3 2 1। तो 5 रखूंगा तो एक डॉट पॉइंट है, ये आंसर नहीं हो सकता। फिर मैं रखता हूं 4 से आया 4 आते ही 3 हो गया, ये 2 हो गया, अभी भी 1, तो 4 भी आंसर नहीं हो सकता। फिर 6 3, ये 2, डॉट पॉइंट आया 1, ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर 6 2 1 और 3, इसका डॉट पॉइंट आया 2, तो मतलब 2 एक पॉसिबल है,
पर एक ये भी देख लेता हूँ 6 और एक ये 5, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही मान संभव है इसमें, वो भी 2 के साथ, कि डॉट पॉइंट 2 आएगा इसमें। तो सिंपल था, कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, एक व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट और 30% की नकदी छूट देता है, तो यदि सूची का मूल्य 1200 रुपए है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? सिंपल है, इसका हम इफेक्टिव रेट लगा देंगे, तो आपका आएगा 20 + 30 माइनस 20 × 30 अपॉन में 100, ये आपका आ जाएगा 44। तो प्रोडक्ट कितने का हो गया? जितना का सेल हुआ है 1200 × 56 अपॉन में 100। ये तो आ गया आपका डिस्काउंट, या आगा सेलिंग। तो 50, तो 1200 का 56% निकालना है, बस काम खत्म। तो 1200 का 56%, तो 72 का 7, 60 और 672। देखा है, एक इनलेट पाइप एक खाली टंकी को 140 घंटे में भर सकता है। एक इनलेट पाइप, ओके, 140 घंटे में भर सकता है। एक आउटलेट पाइप इसे 63 घंटे में खाली कर सकता है, ओके। तो इसका एलसीएम क्या रहेगा? आपका एक 7 दिख रहा है, एक 9 दिख 7 20 और यहां से 9, तो ये आ गया एफिशिएंसी, और यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी? 20। और टोटल वर्क ये रहा हमारे पास, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 63 × 20, तो आपका आ गया 6, ये टोटल वर्क आ गया। देखा है, अगर 8 इनलेट पाइप खोल दी जाए, 8 खोल दूं तो ये 72 हो गया। अच्छा, एक आउटलेट पाइप भी खोला गया है, आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी 20, तो 20। अच्छा, ये दोनों 105 घंटे में इस पूरे को भर देते हैं, 105 घंटे में पूरे को भर देते हैं, इक्वल टू में 1260 अपॉन में 105। 5 की टेबल से कर लेते, 1 2 5 2, तो 21 की टेबल से 1 2, यहाँ आ गया 12। कितना आ गया यहाँ पे? 12, ठीक है। तो y ये 60 माइनस का, माइनस से माइनस खत्म, 20 की वैल्यू 3, तो ये आपका आ गया y3। देखा, एक शंकु का आयतन 73920 है, तो आयतन क्या होता है इसका? 1/3 पाई r और h 160 दे रखा है, और हमें क्या बताना है? व्यास। क्या बताना है? व्यास। उधर 2d की वैल्यू बतानी है, तो कट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे खत्म। तो 16 की टेबल से कट करते, 16 चौक 64, 16 छिक 98, और बचा 3, 16 दूनी 32, और यहां से 20, ये गया आपका 2 पे, ये गया आपका 1 पे, और 21 इधर जाके बना देगा आपका 21 × 21, और ये आपका रेडियस आ गया 21, और हमें 2 आ चाहिए था, तो 2r आपका आ गया 42। सही था, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है sin 23 = a अपॉन में b। ये अगर b है, ये अगर h है, तो मुझे बताओ कि b क्या होगा? b आपका हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं बदल देता हूँ cos 23 में, और इसको बदल देता हूं मैं cos 23 में, फिर 90 - 23 होगा, तो यहाँ से cos आपका cos 23 आ जाएगा। अच्छा, ये इधर जाएगा, तो 1 cos स्क्वायर 23 अपॉन में cos 23। अच्छा, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कोस का स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 होगा। ये अगर पीछे जाएगा तो मुझे इसको साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकता हूँ, और नीचे कोस 23। अच्छा, इसकी वैल्यू तो हमें दी हुई है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? b अपॉन में h। तो b क्या है मेरा, और h मेरा b, तो b से b कट जाएगा, और ये नीचे जाके आपके सामने आंसर दे देगा। तो सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं, बस आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन में लिखा है cos बीटा अपॉन में sec अल्फा = 15 है, sin बीटा अपॉन में sec अल्फा = 16 है। आप क्या करो, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 10
बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16/15। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो इससे कट और साइन अपॉन में कोस 10, तो ये आपका आ गया P, ये आ गया आपका B। तो आपको पता है H क्या रहेगा हमारा 16 का स्क्वायर 256 और B का 15 का स्क्वायर 225, तो H आ गया आपका 481। तो हमें चाहिए साइन का स्क्वायर, तो P का स्क्वायर 256 और H का स्क्वायर 481। क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल था। क्या होगा औसत 45 था और बाद में पाया गया 84 को गलती से 48 पढ़ लिया। अच्छा कितने का डिफरेंस है? आप बोलोगे इसका 36 का डिफरेंस है, और ये 36 इन सब में बांट दूं तो एवरेज उतना ही बढ़ेगा, तो 36 में ही बांट देता हूं तो एक एक सब में बढ़ेगा, एक सब में बढ़ेगा, तो बस 45 में +1 46। कुछ नहीं था इसमें, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सामने है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका 7 दूनी 34, 7 पंजे 50, आपका 23 दूनी 23 दिए 27 पंजे, ये तो आपका आ गया 10/3 माइनस का 43 2 जा 43 तीजा, तो ये 7 दूनी 14 7 21 और 2 से 2, तो आपका आ गया 13/3। तो ये पूरा तो आपका आ गया -1, ठीक है। और -1 ये आपका 36, इसे कट नहीं करते, इसे तो नॉर्मल ही रख देते हैं 112 और 36, और ये माइनस जाके इधर प्लस बना देगा, इधर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस बना देगा। ये आ गया 5/36, 117/36, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 3 27, 10 4 3 और 1। यही था, ज्यादा कुछ था नहीं सिंप्लीफिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक डीलर अपने माल का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1 किलो के स्थान पर कितना बेचता है 950, तो 1 किलो के स्थान पर 950, तो 50 का तो घोटाला कर रहा है 950 पे, उसके जेब में से ये गया है और इंटू 100, तो आपका आएगा 19, तो 19 पंजे 85 5, तो 5 तो है ही, तो साथ में आप देखो तो यहाँ पे मैं अगर देखूं तो 5 9 दूनी 48, मतलब एक ही है, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट में। आप ये आपका 12 है और ये आपका 5 है, तो ये भी 12 हो गया, इससे ये खत्म 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है एक व्यक्ति किसी कंपनी की कुल लागत 10,000 रुपए है, एक राशि को 10%, दूसरी राशि का शेष भाग 15% पर बेचता है और ओवरऑल ब्याज उसे मिलता है 24, 2 साल का ब्याज मिलता है उसे 2400, तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ 1200, और 1200 10,000 का कितना परसेंट है? आप बोलोगे 12। एक मिल रहा है उसे 10 पे, एक मिला है 15 पे, तो एलिवेशन लगा देंगे बस। तो 5 की वैल्यू 10,000, 1 की वैल्यू 2,000, और हमें किसका चाहिए 15 वाले का, तो 15 की वैल्यू 4,000। हेल्थ पर एक्सपेंडिचर का कोणी केंद्रीय कोण बताना है। हेल्थ का कितना है 15,000, अपॉन में पूरा 10,000, ये आपका आ जाएगा 20,000 और ये 50,000 इंटू 360, तो 3 से 3 0 खत्म, 1 से ये खत्म, इससे ये 3 खत्म, और आपका क्वेश्चन खत्म। लिखा है एक सर्कल है जिसमें O पॉइंट है और A भी उसका व्यास है, तो P एक बिंदु है, ओके, तो AOP 95 है, ये 95 होगा, ठीक है, तो ये दोनों बताना होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 85 और बचे हुए आधे आधे, मतलब ये आपका हो जाएगा 85 माइनस को 95 का आधा 7.0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है विराट एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, डैनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है, तो डैनियल विराट से 60% कुशल है, मतलब ये 5 है, ये 8 हुआ। विराट इस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, मतलब ओवरऑल काम कितना आ गया 150, कितना आ गया 150,
तो डेनियल इस पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा, डिवाइड बाय 8, बस बस, तो ये आ गया 150। डेनियल इस काम को कितने दिन में करेगा, बस खत्म क्वेश्चन। 4 ये 75, 18 दिन, सिंपल था। इनमें से कौन सा कथन गलत है, बताना है कौन सी गलत स्टेटमेंट है। स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु के वृत्त से त्रिज्या के लंबवत है, मतलब ये बिंदु से ये लंबवत होती है, ठीक है, ये तो कोई परेशानी नहीं है। स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, बिल्कुल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ये भी ठीक है। यदि किसी जीवा को वृत्त के बाहर दोनों सिरों पर फैलाया जाता है, ओके, तो ये छेदक कहलाती है। हाँ बिल्कुल सही है, ये छेदक कहलाएगी, यहाँ से यहाँ ये छेदक कहलाएगी। एक रेखा जो एक वृत्त के दोनों अलग अलग बिंदुओं पर काटती है वो स्पर्श रेखा कहलाती है, ये गलत है, क्योंकि स्पर्श रेखा खाली एक ही पॉइंट पर काटती है। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, जहांगीर 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी पर है 25 मिनट में, 25 को बदला आवर में, तो 15.2 मीटर पर सेकंड, पॉइंट है नीचे 10 लगाया और इसको बदल दिया मैंने किलोमीटर पर आवर में। तो यहां से आपका 3, ये 3, ये 10, 5 से ये 5, ये आपका 2 और 2 से ये आ गया 7 और 6 और 6, तो 18, 1 और ये 22, आपका आ गया 22.8 किलोमीटर। 22.8 किलोमीटर जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.2, 7 और 6। इतना किलोमीटर मुझे बचे हुए टाइम में जाना है, मतलब कितना बचेगा, अगर पूरा 60 मिनट है तो ये बचेगा 35 मिनट। 35 मिनट मतलब 67.2, 35 मिनट में, इसको भी आवर में चेंज कर देता हूँ, तो 67.2 35 इंटू 60, और ये पूरा मीटर पर सेकंड में कर देता हूँ, तो क्योंकि मुझे मीटर पर सेकंड में निकालना है ना आंसर, बस। अब इसको सॉल्व करना है, ये इससे खत्म, ये 3 पे खत्म, ये 7 पे खत्म, और 7 नीम 63, बचा 4, 7 6, 3 से ये खत्म, 3 2 32 किलोमीटर। लिखा है सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु 5:7 है। सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु 5:7 है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1 और 2 हो जाता है। मैंने पहले भी आपको ऐसे क्वेश्चनों में बताया, इनके बीच का गैप वो इक्वल कर दो, क्वेश्चन खत्म। अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो मुझे इसको 2 बना देना है, तो ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा। जो ये 3 है, ये 3 है 12 है, 1 4 हो गया, और 4 को किसकी चाहिए मुझे, सुधीर की, तो 4 पंजे 20, और कितने साल बाद, 5 साल बाद तो आ जाएगा। तो ज्यादा कुछ था नहीं इस पेपर में, तो बताइए कैसे लगे एनालाइज। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।